गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैंने आप लोगों को अभी तक सब न्यूमरल के जितने भी सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, नाउन की सीरीज पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ पर कौन सा नाउन एज ए सिंगुलर प्रयोग होगा और किस स्ट्रक्चर में प्रयोग होगा। तो हमें क्या करना है कि इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखते रहना है और जितना हो सकता है अधिक से अधिक क्या करें, इसे आप लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर मेरी क्लासेस समझ में आती हैं तो कमेंट भी करें कि हाँ जो है क्या है कि हाँ सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं, या कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं, बेझिझक दे सकते हैं। आज देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस फ्रैक्शन एंड द नाउन। और ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग हुआ हो, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो कि संख्यावाचक विशेषण जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद कोई फ्रैक्शन आया हो। अब फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि 1/2 या 2/3 ऐसी की बात नहीं होती है, लेकिन है मतलब वही। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना अ हाफ, इस तरह से देखिए अ हाफ हो गया या अ क्वार्टर हो गया, ठीक है ना, क्वार्टर हो गया। तो अ हाफ कहने का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, और अ क्वार्टर कहने का आशय क्या होता है, वहाँ पर मीनिंग ये होती है 1/4 होता है। तो कभी कभी हमें कहना पड़ता है ना कि मेरे पास क्या है, 1.5 रुपये हैं, है ना, 1.5 रुपये हैं, 2.5 रुपये हैं, या मैं 2.5 किलोमीटर चला, या कुछ इस तरह से सेंटेंसेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो अब इस सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखिए, जो ये नीचे की मैंने लिखा है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका इसी प्रकार से बनेगा कि पहले, सबसे पहले आप न्यूमरल एडजेक्टिव रखेंगे, फिर उसके बाद आप नाउन रखेंगे, फिर आप फ्रैक्शन रखेंगे। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन सही से बनेगा तो उस समय क्या होगा, हमारा सेंटेंस एकदम सही माना जाएगा। तो अब हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले आप समझ लें, फिर से समझ लें कि अगर हम क्या करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर हम कभी भी अगर फ्रैक्शन प्रयोग होता है, यानी फ्रैक्शन प्रयोग मतलब वही जैसे अ हाफ, अ क्वार्टर, 3/4, 4/5 या कुछ भी इस तरह से, तो आप हमेशा समझ जाइए कि जो नाउन होगा वह न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ही रखा जाएगा। और वैसे भी एक कॉमन बात है, हमेशा एडजेक्टिव प्रायः क्या किया जाता है, वह नाउन के पहले ही रखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। अधिकांश क्षेत्र में यानी कि मैक्सिमम टाइम में जो एडजेक्टिव होगा वह नाउन के पहले आएगा। ये आप समझ आइए, जब हम एडजेक्टिव आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एकदम डिटेल में एडजेक्टिव में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है क्या है कि हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे देखें आप क्या है कि अब मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँगा कि एग्जाम्पल में कैसे हमें ये समझना है। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले क्या, पहला एग्जाम्पल है कि आई हैव 1.5 रुपये। ठीक, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 1 रुपया और आधा है ना, यानी कि मेरे पास कितना है, 1.5 रुपये है। कितने हैं, कुल 1.5 रुपये है, 1.5, 1 रुपया 50 पैसा है। या दूसरा है देखिए क्या है, यू हैव 2.5 रुपीज़, आपके पास 2 रुपये और कितने हैं, आधे हैं, यानी कि 2.5 हैं। अब जरा इसको हम क्लियरली समझ लेते हैं, ये है क्या। जैसे यहाँ देखिए क्या लिया गया, वन आपका क्या है, देखिए यहाँ वन जो है क्या है, वो क्या है, ये वन आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक, और ये रूपी क्या है आपका, ये रूपी आपका क्या है, रूपी आपका क्या है, ये नाउन हो गया। उसके बाद देखिए एंड से जुड़ा हुआ है और क्या लिखा गया, अ हाफ लिखा गया है, आधा है। तो जो ये अ हाफ लिखा गया है ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। ठीक है, 1/2 है, इसका मतलब भाई 1 रुपये का आधा हो गया। तो सीधा सा क्या है कि 1.5 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस एकदम सही। दूसरा जैसे देखें लिखा गया, यू हैव 2.5 रुपीज़, 2 रुपये और अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 के बाद जो है क्या है, रूपी को क्या लिखा गया है, रूपीज़ लिखा गया है, रूपीज़ लिखा गया है। ये देखिए क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ वन जो था सिंगुलर था, 1 रुपये की बात थी। यहाँ 2 जो है क्या है, प्लूरल है, इसलिए रूपीज़ लिख दिया गया, एंड हाफ लिख दिया गया। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन हमें फोकस करना है हमारे तीसरे और चौथे सेंटेंस पर। अब यहाँ देखिए लिखा गया, आई गेव हिम 3 1/4 मैंगोज। दूसरा,
चौथा सेंटेंस देखिए, द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर 2.5 आवर्स। अब जरा आप समझें ये क्या लिखा गया है, ये 3¼ मैंगोज लिखा गया है ना। जबकि रूल क्या कहता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन होगा, फिर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, नाउन होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन होना चाहिए, एफ फॉर फ्रैक्शन आप समझ लें, है ना, फ्रैक्शन होना चाहिए। रूल के हिसाब से ये दोनों सेंटेंस क्या है, एकदम गलत हैं, अन्याय हो गया इनके साथ। तो ये ऐसे अगर आपके सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप तुरंत इस फार्मूले पर ध्यान दें कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन। याद कर लीजिए, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन, ठीक, इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर मैंगोज गलत है, ये 3 के बाद आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 3 के बाद। आई गेव हिम 3 मैंगोज एंड 1/4। फिर उसी तरह से ये मैंगोज कहे आपका कहाँ आएगा, 3 के बाद आएगा। और ये जो हाफ आवर्स है, ये कहाँ जाएगा, जो आवर्स है ये कहाँ चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा। द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर 2.5 आवर्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। थोड़ा सा क्या है कि ये हल्का सा हम यूज करते हैं अपनी सरलता की भाषा में, हम बहुत आसानी से करते हैं। तो फिर क्या मैंने बताया, देखिए आवर्स कहाँ जाएगा मित्रों, 2 के बाद चला जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से मैंगोज कहाँ चला जाएगा, ये 3 के बाद चला जाएगा। 3 के बाद तुरंत मैंगोज लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम अमूमन बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बताइए, आई हैव 1.5 रुपीज़। बहुत तेज़ बोलते हैं, कितना पैसा है भैया आपके पास, कहते भैया 1.5 रुपीज़ है, 1.5 रुपीज़ है। यानी हम वो हैबिट है बोलने की, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया बोलने की। लेकिन इंग्लिश क्या है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको दूसरे हिसाब से बोलेंगे, आई हैव 1.5 रुपीज़। ठीक है, आज जैसे मान लीजिए क्या है कि इस तरह से जो है क्या है कि मैं हमारे पास ये इतने बच्चे आए, उतना परसेंटेज, कितना मेरा परसेंटेज आया, तो क्या होगा 2% होगा एंड 0.5 हाफ, इस तरह से 55% एंड हाफ, इस तरह से हमको लिखना है। तो हमें इस बात पर फोकस करके रहना है कि अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं तो तुरंत आप क्या करिए, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन के फार्मूले को याद रखें। एक पॉइंट यहाँ पर और है, थोड़ा सा उसको नोट में आप लोग ध्यान दें एक विशेष तौर से। अगर यदि 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 क्या लिखा गया, सेम सेंटेंस ही न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को हम अगर एंड से जोड़ दें, किसको जोड़ दें, यहाँ देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव है और फ्रैक्शन है, लेकिन उसके पहले यहाँ देखें एंड लिख दें, उसके बाद अब आप फ्रैक्शन लिख दीजिए, देखिए। और इसका प्रयोग जो है जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा। कहाँ, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के संदर्भ में जब किया जाएगा तो क्या होगा, नाउन क्या होगा, फ्रैक्शन के बाद आएगा। नाउन कहाँ होगा, फ्रैक्शन के बाद आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से, बहुत सरल सा है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे 1.5, देखिए इस तरह से लिखा जाए 1.5, ये देखिए 1.5 टाइम्स, ये देखिए 1.5 टाइम्स, ये देखिए टाइम्स यहाँ कहने का मतलब उस समय की बात नहीं हो रही है कि 2:03, ऐसा नहीं हो रहा है कि 1:30 बज रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ 1.5 टाइम्स मतलब ये 1.5 गुना की बात हो रही है। इसी तरह से 2.5 टाइम्स, 3.4 टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब क्या होता है यहाँ, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, गुना, गुना जिसको बोलते हैं हम लोग कहते हैं ना, 2 गुना 4 गुना 5 गुना, इसी को कहते हैं। जैसे 2.4 टाइम्स, इस तरह से जो लिखे जाएंगे वो सेंटेंस क्या होंगे, हमेशा नाउन कहाँ आ जाएगा, ये फ्रैक्शन के बाद आएगा। यहाँ पर आ होगा है ना, 1.5 टाइम्स। लेकिन रूल उसमें अगर आप जाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में नहीं प्रयोग होता है तो नाउन कहाँ होगा, हमेशा न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद। ये दोनों पॉइंट को आप लोग क्या करिए, याद रखिए और समझते रहिए और आसानी के साथ पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।